অত্যাচার চলছে, যে ব্যক্তি আক্রমণ চলছে, তাতে এই ছাত্রী আন্দোলন অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসভার যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর উর্দু स्वागत है इस वक्त। हाँ, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ मिल्ली अल-अमीन कॉलेज में। कोलकाता का बहुत ही पुराना, माइनॉरिटी का बहुत पुराना कॉलेज है। तो यहाँ के जो इश्यूज़ है, स्टूडेंट्स लोग आज 8th डे जो है प्रोटेस्ट में बैठी हुई है, आप सभी को देख सकते हैं। तो इनकी जो डिमांड्स है, इनके एग्ज़ाम्स 23 दिसंबर से है, लेकिन इनको तक अभी तक फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है ऑलरेडी गुजर गया है, लेकिन इनकी फॉर्म्स फिलअप नहीं हुआ है। और 3rd ईयर की जो स्टूडेंट्स है उनकी एग्ज़ाम्स हो चुका है, लेकिन उनका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। इसका अलावा और भी जो प्रॉब्लम है, इनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं दिया जाता था। इसके लिए जो है 8वां दिन प्रोटेस्ट कर रही है। तो आप सभी देख सकते हैं इसको। देखिए, जीत का भी एक पहला कदम है। अभी जीत तब हासिल होगी जब बच्चों को एग्ज़ाम्स उनको दिया जाएगा। और तहरीक इसलिए चालू है क्योंकि अभी तक मुकम्मल कागज़ हम लोगों के हाथ में नहीं आया। जब तक हमारे पास रिटन नोटिफिकेशन या रिटन डिटेल्स हमारे पास नहीं आएंगी, तब तक ये तहरीक अभी चलेगी। और कोर्ट से एक ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न मिलेगा कि वो एग्ज़ाम्स दे सकती हैं। तो तब तक हम लोग यहाँ भी तहरीक चलाएँगे, क्योंकि पहले हम लोगों का मकसद था कि बच्चों का साल बच जाए और जो बच्चों का रिज़ल्ट जो CU में फंसा हुआ है वो निकाल कर बच्चों के हाथों में चला जाए, ताकि काम उनका करियर बर्बाद ना हो, उनका एक साल बर्बाद ना हो। ये मकसद के बाद हमारा था मिल्ली कॉलेज को पे भी हमारे ध्यान था। तो मिल्ली कॉलेज का तो मसला माशाल्लाह टीचर इंचार्ज ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और बस अब इंतज़ार है कि बच्चों का एग्ज़ाम्स का प्रोविज़न भी शुरू हो जाए, गवर्निंग बॉडी भी फॉर्म हो जाए और सबकी सहमति के साथ गवर्निंग बॉडी एक फॉर्म हो और एक एक्टिव गवर्निंग बॉडी काम हो, जिसमें सब लोगों का अच्छा किरदार हो। और फिर से हम उस जगह पे नहीं आ जाएं जिस जगह से आज हम लोगों ने इस कॉलेज को निकाला है। तो लिहाजा सबों से गुजारिश है कि इस पर नज़र रखें। ये मिल्ली अदारा है, किसी के अपना अदारा नहीं है, इसलिए लोगों को चाहिए, यहाँ के जो जनरल मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं, उनको चाहिए कि इसके जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान रखें और जब भी कोई गलत काम हो उस पर फ़ौरन आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि जब बैसाखी बनर्जी ने 1.5 साल इलीगल तरीके से कॉलेज चलाया तो कमेटी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई, जबकि आवाज़ उठाना चाहिए था। अगर वो एक एक्शन लेती एजुकेशन मिनिस्टर को या डिपार्टमेंट को उसी वक्त बताते तो कॉलेज इस मेयार पे आके खड़ा नहीं होता। तो इसी के साथ गुजारिश भी है और इंशाल्लाह और कॉलेज को पूरे मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह चलने के हम लोग उस कदार पे भी ले आएंगे और इस पे हमारे फ्यूचर में ध्यान भी रहेगा। शुक्रिया। मेरा नाम उज़्मा आलम, सोशल एक्टिविस्ट। मैम हज़बीन अहमद, सोशल एक्टिविस्ट। और आज ये तहरीक आप चला रही थी, मेन जो मुद्दा था बैसाखी को हटाना, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है और फिर भी आपकी तहरीक चल रही है। तहरीक तो सिर्फ उसको हटाना नहीं था, इन लोग का मेन एग्ज़ाम भी दिलवाना था और एग्ज़ाम्स दिलवाना ही मेन है। जब एग्ज़ाम्स के लिए ऑर्डर आ जाएंगे तो फिर ये लड़कियां उठ जाएंगी। जी हाँ, हमारी तहरीक चल रही है क्योंकि अभी तक हमारी बच्चियों के एग्ज़ाम्स के डेट नहीं मिले हैं। बैनर्जी बैसाखी का ट्रांसफ़र हो गया है, ये तो बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन ये है कि मेन जो इम्पोर्टेंस मुद्दा है, ये स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिलवाना, इनका 1 साल बर्बाद ना हो। जिस दिन हमें ये मिल जाएगा ऑर्डर कि इनका एग्ज़ाम का डेट फाइनलाइज़ हो गया, इंशाल्लाह हम उसी वक्त से ये धरना उठाएँगे। तो आप सोशल एक्टिविस्ट, जी, ये तमाम काम मैनेजमेंट का है, तो आप लोग कैसे करेंगे? ये मैनेजमेंट का काम है, लेकिन हमें तो देखना होगा ना, क्योंकि जिस वक्त बैसाखी बनर्जी थी उस वक्त मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो उसके ख़िलाफ़ कुछ बोले, जब वो इतना कर रही थी। जब उन्होंने नहीं कहा तो ये हम जो यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए आए हैं।
कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो जाए, उनका ईयर ख़राब ना हो, उनका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाए, सिपली का एग्ज़ामिनेशन हो जाए, तो ये देखना हमारा फ़र्ज़ है। ये तो बैसाखी बैनर्जी एक है, लेकिन और साथ में भी ये 2-3 मुद्दे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो ये पहले हो, उसके बाद हम लोग फिर इंशाल्लाह हटेंगे। जाने सवाल। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो 2 लड़ाई हैं। एक है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएँ, और दूसरी लड़ाई थी जो टीचर इंचार्ज थी। तो जो सेकेंडली जो मतलब मुद्दा था वो पहले रिज़ल्ट आउट हो गया है, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन जो पहली मुद्दे थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जितनी सारी सोशल एक्टिविस्ट बैठी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के करियर के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग का पहला मुद्दा था कि बच्चे एग्ज़ाम दें, बच्चों एग्ज़ाम दें और अपने कॉलेज में जैसे अपने घर में इंटर करते हैं वैसे अपने कॉलेज में इंटर करें। तो पहला मुद्दा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो जब तक इनका एग्ज़ामिनेशन का रिपोर्ट नहीं आता है कि कब एग्ज़ाम होगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और दूसरी जो है टीआईसी के बारे में जो बोल रहे हैं, तो टीआईसी की उन्होंने जो टीआईसी का जो नोटिस आया कि टीआईसी चेंज हो गई है, उनको ये कर दिया गया है, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो सेकंड मुद्दा है। खैर कोई बात नहीं, वो भी हो गया है, बट कॉलेज चले और बच्चे की जो टीचर इंचार्ज है, जो नया इंचार्ज लेंगी कमेटी, एक फॉर्म रेजोल्यूशन फॉर्म करे और अपॉइंट करे नई टीआईसी को। और दूसरी बात है कि अभी तक कमेटी से कोई भी नहीं आया था। 21 जन है कमेटी में, सिर्फ 3 जन ही हम लोग को नज़र आए थे, बट जैसे जैसे ये सॉल्व हो रहा है अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट कमेटी के ही बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब पहला मीटिंग किया था तो यहाँ पे हम लोग 3 जन को ही देख पाए थे, बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी किया है बच्चों ने किया है, दिन रात एक कर दिया है, ठंडे में रात में बैठी हैं इन लोग, और जितनी औरतें देख रही हैं ये सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके साथ, इनके हमेशा साथ हैं। मैनेजमेंट से बात चल रही है, मीन्स मैनेजमेंट में हम लोग अभी तक किसी को देखे ही नहीं है, बस बोर्ड देखे कि बोर्ड में 21 जन का नाम है, सिर्फ 3 जन को देखे हम लोग और बस उनसे जी बात हुई है जी। तो ये बच्चे जितना श्रेय जाता है ये सारी बच्चियों को जाता है। ये बच्चियों ने तहरीक चलाया था और इसमें हम जितनी सोशल एक्टिविस्ट है सब हम लोग इनको साथ दिए। मेरा नाम हुनैस फातिमा, सोशल एक्टिविस्ट। हमारी मांगे अभी तक नहीं पूरी हुई हैं, नहीं। और हम लोग यहाँ पिछले 8 दिन और आज लेके 9 दिन होने वाले हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार 24/7 हम लोग यहाँ अपना धरना दे रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि जो हमारा एग्ज़ाम है सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, उसका एग्ज़ाम हो, क्योंकि डेट अब निकलने ही वाला है, बस कुछ दिन हमारे पास बचे हैं। और सप्ली जो 3rd ईयर की सप्ली है उनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, क्योंकि उन लोग का 3rd ईयर वो लोग पास आउट कर चुकी हैं, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट की वजह से वो लोग का रिज़ल्ट रुका हुआ है। जब तक उन लोग को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा वो अदर कॉलेज में अपना हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 70+ स्टूडेंट्स हैं हम लोग। तो क्या वजह है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और ये जो मसाइल वो पूरे नहीं हो, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो बैसाखी बैनर्जी कारण यही है कि जो हमारी मैनेजमेंट जो होते हैं और वो और हमारी जो टीचर इंचार्ज बैसाखी बैनर्जी हैं वो थी, अब नहीं है। वो हमारा जो पोर्टल होता है वो बंद करके रखी है, तो इस वजह से हम लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, इस वजह से हमारा एग्ज़ाम रुका हुआ है। तो उनका ट्रांसफ़र हो गया तो एक तरह से मसला आपका हल हो गया, बाकी जो नहीं हाँ मसला हल हुआ है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हुआ है। 10% हमारी खुशी है, लेकिन 90% अभी भी हमारे एग्ज़ाम का डेट आना अभी भी बाकी है। नाम मिधत रहमान। जी, ये आप जो धरना में बैठी हुई है, कब तक ये धरना चलेगा? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। आज 9 डेज़ कंप्लीट हो गया है और अब तक हम लोगों का एग्ज़ाम का डेट्स वगैरह नहीं बताया गया है। आई मीन सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो अदर कॉलेजेस में एग्ज़ाम शुरू हो गया है और कुछ का एग्ज़ाम जो है अब ख़त्म भी होने वाला है, पर हम लोगों का ये परेशानी है कि 9 डेज़ से रेगुलर डे एंड नाइट हम लोग यहाँ बैठकर सफ़र कर रहे हैं। अब तक कोई भी वो नहीं ख़बर नहीं आ रहा है हम लोगों के एग्ज़ाम का। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग अलॉट।
सर देखिए वजह तो यही है कि हम लोग को पहला बात है कि कन्याश्री का फॉर्म्स जो है वो हम लोग फिलअप नहीं कर पाए, जो हर एक इंडियन सिटीज़न के लिए स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो दीदी हम लोग का एक स्कीम बनाई है कन्याश्री, वो हम लोग को स्कॉलरशिप एक स्कीम है, तो हम लोग नहीं अफोर्ड, उसको हम लोग नहीं मिल पाया हम लोग को। सेकेंडली ये है कि जो थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स हैं उन लोग को मार्कशीट्स नहीं मिला है। अगर उन लोग मार्कशीट्स उनको नहीं मिलेगा तो वो लोग हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और सर जो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स है जो लॉकडाउन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया था और सीयू ने बोला था कि वो ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा, वो हम लोग नहीं दे पाए हैं जो रेगुलर्स का। और सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स है वो भी हम लोग नहीं दे पाए हैं ड्यू टू लॉकडाउन, इट हैड बीन पोस्टपोन्ड सॉरी सर। तो लॉकडाउन जो चल रहा था कोरोना के कारण, तो उसमें तो बहुत सी स्कूल्स बंद हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से ये भी बंद है? सर लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी कॉलेजेस बंद है, पर हम लोग का कॉलेज का मसला कुछ अलग है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सब स्कूल्स कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा था। हम लोग का कॉलेज एक वाहिद कॉलेज है जो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया गया था। और ये बैसाखी बनर्जी एक आपके डिमांड में थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको क्या लगता है कि मसला हल हो गया? सर हम लोग ये डिमांड नहीं किए थे कि बैसाखी बैनर्जी मैम को कोई ट्रांसफ़र कर दे, हम लोग का डिमांड बस यही था कि हम लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिया जाए, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो और हम लोग की जो बहनें जिनका मार्कशीट्स अटका हुआ है उनका मार्कशीट्स मिल जाए, और जिन लोग का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स है जिनका 23 नवंबर से 27 नवंबर तक फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था, वो फॉर्म्स फिल्ड अप हो जाए और उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने मिले। तो ये जो ट्रांसफ़र का जो बात है उनसे हम लोग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग का लिए कोई और टीआईसी भी वही मायने रखती है जो बैसाखी मैडम हम लोग के लिए मायने रखती है। तो जब तक ये नहीं होगा आपका ये धरना चलता है? सर हम लोग को जब तक सीयू से एक नोटिस नहीं मिल जाता है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम्स नहीं लिया गया है अभी तक ऑनलाइन मोड में, वो हम लोग को मिल जाए, और जब तक जो सप्लीमेंट्री जिनको है उन लोगों को फॉर्म्स फिलअप होके उन लोग को भी एग्ज़ाम्स नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग धरना में बैठेंगे। मेरा नाम है जरनाज जमील, मिली आलमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। थैंक यू।